10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता, पीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुहासड़ा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 या विद्युत के बारे में। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत परिपथ के अवयव के प्रतीक, विद्युत परिपथ आरेख। तो आप सबने देखा होगा कि हमारे घरों में इस प्रकार के कई उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता है कि ये सभी उपकरण किसकी सहायता से चलते हैं? इसका आपको सबको पता है, ये बिजली की सहायता से चलते हैं, जिसे हम लाइट भी कह देते हैं। तो क्या आसमान में कड़कती हुई बिजली और जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एक ही है? क्या यही बिजली हमारे घरों में सप्लाई होती है? इसका आंसर आपको खोज के रखना है। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देखते हैं। अब हमारे पास जो आसमान में कड़कती हुई बिजली है वो एक प्रकार की स्थिर विद्युत का उदाहरण है। बेटा, स्थिर विद्युत क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्थिर का मतलब क्या होता है? रेस्ट में। जो चीज किसमें है? रेस्ट में है, यानी आवेश क्या है? गतिमान है, नहीं है। विद्युत किसके कारण होती है? आवेश के कारण होती है। जैसे कि ये बादल है हमारे, इन बादलों पे प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। जब ये किसी भी वस्तु के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने के बाद जो रगड़ उत्पन्न होती है उससे ये चार्जेस क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं चार्जेस और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसकी वजह से बिजली कड़कती हुई आपको दिखाई देती है। और वो एक कंडक्शन पाथ, एक लिंक अपने में क्रिएट कर लेती है, जिससे वो कहीं भी गिर जाते हैं। गिरना बोलते हैं उसको, पर वो गिरती नहीं है। वो चार्जेस आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अब हमने पढ़ा है चार्जेस। चार्जेस क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर एक लिथियम का उदाहरण लेंगे। बेटा, लिथियम एटम लेंगे। अब ये सोचो कि मैंने लिथियम का उदाहरण ही क्यों लिया? क्योंकि जो हमारे मोबाइल आते हैं, कोई भी छोटी मोटी बैटरी है, वो ऑलमोस्ट किससे बनी हुई होती है? लिथियम से मिलके बनी हुई होती है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये परमाणु संरचना है। हमने येलो कलर की बॉल को प्रोटॉन माना हुआ है और ग्रे कलर की बॉल को न्यूट्रॉन माना हुआ है, और जो ब्लू कलर की बॉल है हमने उसको क्या माना है? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। और जो ब्लू बॉल्स है, यानी हमने जिनको इलेक्ट्रॉन माना है, वो वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। अब लिथियम एटम के लिए प्रोटॉन की संख्या 3, न्यूट्रॉन 4 और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। हम धनात्मक आवेश को प्लस साइन से दिखाते हैं, ऋणात्मक को माइनस से दिखाते हैं। ये जस्ट आपकी एक बार उसको रिकॉल करने के लिए, पिछले जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है उसको जस्ट रिकॉल किया है हमने। हम यहाँ पर देखेंगे कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। या याद रखने की बात यह है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कभी भी नाभिक से बाहर नहीं आते। सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद अगले कक्ष में चले जाते हैं या एटम को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लिथियम देखिए, इस प्रकार की बैटरी आपने यूज़ भी की होगी। मोबाइल्स में भी यूज़ होती है, बहुत सारे चार्जर्स में भी यूज़ होती है। पहले जो पुराने फ़ोन आते थे उसमें भी लिथियम आयन बैटरी यूज़ की जाती थी। तो आप सब यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब हम करेंगे कि टोटल आवेश क्यों कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन पे इतना है, प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं। अब हम एटम का कुल आवेश कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि आपको पता है, आपको खरीदने हैं 5 किलो, कोई भी सब्जी खरीदनी है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 5 किलो क्या खरीदने? सेब खरीदने हैं। आपको 1 किलो का रेट पता है कि 1 किलो इतने का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 5 के साथ क्या करोगे, 1 का जो भी रेट है उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं कि 1 का कितना है, फिर दूसरे का कितना होगा, फिर तीसरे का कितना होगा, फिर चौथे का कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपली टोटल आवेश का फॉर्मूला है Q = N × E। अब यहाँ पर टर्म्स देखिए, Q क्या है? कुल आवेश जो हमें निकालना है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगी कि जो
चार्ज है, आवेश है, उसको किस में मापा जाता है? कूलम में। कूलम को हम लिखते हैं C से। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो कूलम है, आवेश का मात्रक कूलम है, कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये ऋणात्मक होता है क्योंकि जब क्या हुआ था, विद्युत का आविष्कार नहीं किया गया था, जब तक विद्युत को ऑब्जर्व नहीं किया गया था बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों का पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसी भी कोई चीज होती है। उस समय तक सिर्फ साइंटिस्टों को क्या पता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ही होते हैं। प्रोटॉन क्या था? एक धनात्मक आवेश था। जैसे कि आपने एलईडी घरों में देखी होगी, अब दिवाली भी आ रही है, आप लोग जलाओगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं एलईडी जल जाती है। इस टाइप के बोर्ड्स भी देखे होंगे आपने, जैसे कि इस पे रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं एलईडी क्या हो जाती है? जल जाती है। तो इस प्रकार की चीजें क्या है आपको नोट करनी है, सारी विद्युत में आती हैं। अब हम विद्युत के लिए एक सर्किट बनाएंगे। हमने कॉपर का वायर लिया, एक एलईडी में एक बड़ा पैर एक छोटा पैर है, बड़े को हम पॉजिटिव और छोटे को नेगेटिव लेते हैं। ये कुंजी लगाई बेटा हमने, जिसको स्विच बोलते हैं, और एक बैटरी लगाई, जिसकी सहायता से हमने क्या किया? सर्किट को कंप्लीट कर दिया। और देखिए जब हमने स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने लायक, जब आप स्विच तो आपने सबने घरों में देखा होगा कि स्विच कैसे काम करता है। एक बार आप स्विच को ऑन करते हो और एक बार क्या करते हो? ऑफ करते हो। यहाँ पर आपका एक नॉर्मल सा सवाल आता है कि जो तारे होती हैं हमारे खंभों के ऊपर, उन पे जब भी कोई पक्षी बैठता उसके करंट नहीं लगता, पर जब हम गीले पानी में पानी में गीले पैर या कुछ भी है उसको नंगी तारों के साथ छू देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा करंट लगता है। क्यों लगता है? वो यही रीजन है, सर्किट कंप्लीट होना। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा विद्युत का प्रवाह नहीं बनेगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा विद्युत का प्रवाह बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया, बैटरी को हमने लगाया, बैटरी में एक क्या होता है? एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। तो एक बार हम आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। जब हमने क्या किया? विद्युत धारा को प्रवाहित किया। विद्युत धारा क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवेश के प्रवाहित होने की दर। दर का मतलब क्या होता है? समय के साथ बदलाव। तो यहाँ पर I किसके इक्वल हो जाएगा? Q डिवाइड बाय T। एक सेकेंड दोबारा लिख देती हूँ। I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। अब यहाँ पर आप पहले ये देखिए, इस पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल बोलते हैं। जब तक जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बिजली को ऑब्जर्व नहीं किया था, तब तक हमारे पास सिर्फ कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहे हैं उधर ही विद्युत धारा की दिशा है। पर जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ तो ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है? करंट जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है बेटा कि यहाँ पर सारे ही माइनस चार्जेस हैं, सारे ऋणात्मक चार्जेस हैं। और पॉजिटिव का मतलब भी ये नहीं है कि यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल ज्यादा है, जो कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए आप विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे I हमारा मैंने बताया कि आवेश के प्रवाहित होने की दर I इज इक्वल टू Q बाय T। Q किस में मापते हैं? कूलम में, और ये क्या है? सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, करंट को हम किस में भी मापते हैं? एम्पियर में। तो एम्पियर 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाता है बेटी? कूलम पर सेकेंड। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बेटा
कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला इस टाइप से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। मात्रक हम क्या मानते हैं, एम्पियर मानते हैं, 1 कूलम बाय सेकेंड नहीं लिखना आपको। अगर ये पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या, तो आप क्या लिखोगे, एम्पियर लिखोगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसे किया है आंद्रे मैरी एम्पियर ने डिस्कवर किया है, इसके बारे में आपको उन्होंने बताया है। अब आप चलिए एक सवाल करिए, एक आपकी क्लास में 45 मिनट तक पंखा चलता है। अभी देखिए कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आई हमारा किसके इक्वल है बेटा, हमने आई को मान लिया किसके इक्वल है, Q डिवाइड बाय में T। आई हमारा किसके इक्वल है, Q डिवाइड बाय में, सॉरी थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, एक स्कूल की कक्षा में एक पंखा 45 मिनट तक लगातार चलता है और इसमें से 540 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा निकालनी है। तो देखो बेटा, कुल आवेश कितना है, 540 कूलम है, समय कितना है हमारा 45 मिनट, जबकि हमें किस में निकालना होता है, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 45 × 60 इज इक्वल टू 2700 सेकंड आ गया। अब विद्युत धारा हमें निकालनी है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T। जब हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप सबको इसको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है। आपने इस प्रकार से देखा होगा कि जो बिजली ठीक करने वाले हैं या बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, उनमें जो किस प्रकार से उपकरण को बिजली को चेक किया जाता है कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो इस प्रकार से ये उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। येलो कलर का होता है, मल्टीमीटर होता है। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें रीडिंग आती है। 2 इसमें वायर्स हैं, एक ब्लैक है और एक रेड। आइए देखते हैं क्या होता है। ये है बेटा एक मल्टीमीटर है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। ये V क्या बताता है, वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज को बताएगा, कितनी वोल्टेज आ रही है। और ये क्या बताएगा, करंट को बताएगा। इसमें 2 वायर होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। जैसे ही आप इन वायर्स को किसी भी प्लग में इंसर्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर रीडिंग आ जाएंगी। अगर आप इस नॉब को, जो नॉब दिखाई दे रही है, इसको V की तरफ करोगे तो वोल्टेज आ जाएगी, A की तरफ करोगे तो आपका करंट शो हो जाएगा। किसी भी परिपथ को में विद्युत धारा को मापने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर। जैसे ये भी मैंने आपको दिखाया ना, एमीटर इस प्रकार से होता है। तो आप ये सर्किट खुद भी जनरेट कर सकते हो। कोई भी LED बल्ब ले लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 2 वायर्स जो हैं उसके साथ हमने एमीटर को कनेक्ट किया, तो करंट पता चल जाएगा कितना करंट हमारा उसमें फ्लो कर रहा है। पहले पुराने टाइम में देखिए बेटा, इस टाइप से एमीटर यूज करते थे, सेल यूज करते थे। अब हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर आ गया है, उसकी सहायता से हम करंट को माप सकते हैं। अब है विद्युत परिपथ के भागों को विद्युत अवयव कहा जाता है। अवयव क्या होता है, जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलके हमारा परिपथ बनता है। जैसे कि LED बल्ब हो गया, और क्या हो गया, वायर होगी, स्विच हो गया, बैटरी होगी, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं। अभी एक सिंपल सी बात है, आप ये तो लिख दोगे कि विद्युत धारा के तत्व पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, पर बेटा एक मेन बात है बंद। ये बंद होना चाहिए। बंद का मतलब क्या है, बंद का मतलब ये नहीं है कि आप स्विच ऑफ कर दो। ऑफ को क्या बोलते हैं, खुला परिपथ बोलते हैं, क्योंकि ऑफ होने के बाद क्या हो जाता है, वहां पर कनेक्शन टूट जाता है। वहां पर एक छोटा सा पिन पॉइंट होता है जो कि 2 वायर्स को जोड़ता है, वो वहां पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब आप इसको क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, ऑन करने के बाद वो उनके बीच में कनेक्ट हो जाता है, एक कनेक्शन बना देता है, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह सही हो जाता है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि खंबे पर जो बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज की लाइंस होती हैं, वहां पर कोई पक्षी बैठ जाता है, उसके तो करंट लगता नहीं है, पर जब हम गीले पैरों से किसी भी तार को छू देते हैं तो हमें करंट लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमारा जो परिपथ होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही कंप्लीट परिपथ होगा तो हमें क्या लगेगा, झटका लगेगा, वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। अब ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, सेल के लिए हमने इस प्रकार से सिंबल दिखाया है, एक छोटा, एक बड़ा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। कई सेल मिलके क्या बनाती है, बैटरी बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 सेल को एक साथ जोड़ दिया,
प्लग की इस प्रकार से होती है, ये कैसी की है, ये खुली हुई है। बंद का मतलब हमने इसमें कोई भी कनेक्शन डाल दिया जिससे क्या हो गया, परिपथ कंप्लीट हो गया। ज्वाइंट, वायर को ज्वाइंट करते तो आपको पता है एक वायर पे दूसरा वायर ज्वाइंट करेंगे तो कैसे होगा, और बिना क्रॉसिंग के ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं बेटा। जब हम किसी भी वायर को ऐसे शो करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर से जा रहा है वायर बिना टच किए हुए। विद्युत बल्ब के लिए इस प्रकार का सिंबल है, प्रतिरोधक के लिए इस प्रकार का है, और परिवर्ती प्रतिरोधक के लिए क्या है, ये इस प्रकार से। हम जो हमारा सिंबल है वो क्या बताता है, ये वेरिएबल होता है बेटा, कि हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम रेजिस्टेंस को, जो प्रतिरोध, हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, पर इसको हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे हम धारा नियंत्रित कर सकते हैं। धारा का मतलब विद्युत धारा। एमीटर, एमीटर के लिए एक साइड प्लस एक तरफ माइनस। दूसरा क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए भी क्या सिंबल है, V, एक माइनस और एक प्लस। ये सिरे दिखाने जरूरी होते हैं क्योंकि इनसे ही हमें पता चलता है कि हमारा कनेक्शन कैसा है। अब देखिए इस प्रकार की बैटरीज बहुत ज़्यादा है मार्केट में। लिथियम बैटरी होगी, अल्कलाइन बैटरी होगी, कार्बन जिंक बैटरी होगी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होगी, जिंक एयर बैटरी हो गई, और भी लिथियम आयन बैटरी हो गई, निकल कैडमियम बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, लेड एसिड बैटरी आपने देखी भी होगी, रिचार्जेबल अल्कलाइन बैटरी। इतनी सारी बैटरीज हमारी मार्केट में अलग अलग वैरायटीज की अवेलेबल है, पर सबसे ज़्यादा हम किसकी यूज़ करते हैं, लिथियम की यूज़ करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी बैटरी के साथ आप अपना जो विद्युत परिपथ है वो बना के देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा विद्युत परिपथ आरेख, ये हमारे पास क्या है, एक देखिए आपने ये क्या है, ये बैटरी होती है जिसको हम पहले भी यूज़ करते थे, और आजकल तो चलो इन्वर्टर का ज़माना हो गया, थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। ये वायर्स आपको क्लियर दिखाई दे रही है बेटा, ये प्लस है सिरा है, और ये क्या है, माइनस सिरा। ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। ये जो नीचे स्पाइरल वायर को जब हम ऐसे करते हैं, आपने कभी बैटरी में देखा होगा इस टाइप से होती है, तो कौन सा सिरा है, माइनस सिरा है। दूसरा, जब बल्ब के नीचे की तरफ से जो वायर कनेक्ट होके जा रहा है वो कौन सा सिरा है, प्लस सिरा है। अब ये जो आपके पास बटन है ये किसका काम करता है, एक लिंक का काम करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक लिंक का काम करता है जो सेल और बल्ब को आपस में जोड़ देता है। अगर वही सेम बात आती है, विद्युत परिपथ अगर हमारा खुला है, खुले का मतलब क्या है कि भाई उसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर हमारा परिपथ क्या है, बंद है, कुंजी बंद है, ये स्विच क्या है, ऑन है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें दिखाई दे जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें विद्युत आरेख बनाना है। सिंपली आप बना सकते हो, हमने आपको बहुत तरीके से दिखाया। छोटा सा बल्ब ले लो, उसके दो कनेक्शंस होते हैं, एक छोटी सी वायर से आप उसको कनेक्ट कर दो, एक बैटरी ले ली, और ये जो कुंजी है ये पुराने समय में यूज की जाती थी इस प्रकार से। जैसे हम इस कुंजी को यहाँ से उठा देंगे, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाता है। तो इसीलिए आप इस प्रकार से एक खुद भी बना के देख सकते हो घरों में। अब आता है हमारे पास वोल्टेज का। देखिए ये एल्सेंड्रो वोल्टा था, इन्होंने क्या किया था, खुद एक बैटरी बनाई थी, वोल्टाइक पाइल जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। उन्होंने अलग अलग दो मेटल ले ली, दो मेटल लेके उन्होंने क्या किया, उसके बीच में गीला एक कपड़ा या किसी भी कागज के गत्ते से उनको अलग अलग करके रखा। एक बिल्कुल एक दूसरे के चिपका के नहीं रखा, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा। देखिए दिखाई भी दे रहा होगा आपको, पर एक कंडीशन थी, जो कागज का टुकड़ा था या जो कपड़ा था वो नमक के पानी में भिगोया हुआ होना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने नोट किया कि भाई जो गीले टुकड़े थे, धातु के गीले टुकड़े थे, उनकी वजह से एलईडी क्या हो गई थी, ये वाली एलईडी क्या हो गई थी, ग्लो कर गई थी। जब ग्लो कर गई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से तो विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। उन्होंने छोटे छोटे वायर से कनेक्ट किया था, पर जब उन्होंने देखा कि हम इसको बड़े वायर से कनेक्ट करके बाहर भी लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बैटरी का आविष्कार कर दिया। तो बैटरी के आविष्कारक कौन है, एल्सेंड्रो वोल्टा है। इन्होंने 1800 में अपनी वोल्टाइक पाइल बनाई थी, और जिसको हम पहली बैटरी भी बोलते हैं। किसी बिंदु पर स्थित इकाई विद्युत धनावेश में संग्रहित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। जैसे विद्युत विभव के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जो जैसे कि मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
देखिए ये आपके पास एक पाइप है, इसमें क्या है, वाटर दोनों सिरों में दिख रहा है आपको। जब हमने इस नोजल को क्या किया, ऑन किया, तो यहाँ पर जो चेंजेस है इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। पहले ये कैसे था, ऐसे था, इस प्रकार से था, एक तरफ खाली थी, दूसरी तरफ क्या पानी भरा हुआ था। वहां से जब हमने टैप को खोला, जब हम ये टैप खोलते हैं बेटा, तो सारा पानी कहाँ चला जाता है, दूसरी में चला जाता है। पर आपने ये देखा होगा ए कंप्लीट खाली नहीं होता। कब तक वाटर फ्लो करता है, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो आवेश के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो कब फ्लो करता है। जो मैंने आपको बताया था ना हाई पोटेंशियल, वो हाई पोटेंशियल यही है बेटा कि जब एक के पास चार्ज ज्यादा हो, दूसरी तरफ क्या हो, चार्ज कम हो, तो क्या करता है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, एक ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और एक बैटरी का नेगेटिव एंड है। यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिल रहा है, अच्छा खासा फोर्स मिल रहा है। देखिए यहाँ से तो वो लाठी पकड़ के आ रहे हैं, फिर बीच में जा रहे हैं, उनकी उनको इतनी एनर्जी दे दी कि उनकी लाठी गई कहीं पर, और बाद में वो भाग रहे, जैसे कि उनका कोई अच्छे से उनको एनर्जी दी गई हो, कोई फूड प्रोवाइड किया गया हो। तो बैटरी क्या करती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेड और येलो बॉल्स है वो नाभिक को दर्शाती हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, और जो ग्रीन कलर की डॉट्स है जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव नहीं करते, वो अपने नाभिक में उपस्थित रहते हैं, वहां से सरकते नहीं हैं। सिर्फ क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो सिरों के, दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। देखो यही है बेटा, यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब हम आवेश को लेके जाते हैं तो जितना काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और वो विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। विभवांतर कैसा ही मात्रा क्या है, वोल्ट है। इसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस से भी मेजर करते हैं। क्या होता है, ये वर्क डन डिवाइड बाय में चार्ज होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फॉर्मूला है वर्क यानी किया गया कार्य डिवाइड बाय कुल आवेश, कितना आवेश हमने फ्लो करवा दिया। 1 वोल्ट के लिए फॉर्मूला क्या, 1 जूल बाय 1 कूलम है। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, आपको ये याद तो करना पड़ेगा। देखो कितना आसान है कि हमने जितना काम किया, किसके लिए काम किया, आवेश के लिए तो काम किया ना, तो कुल किया गया कार्य है बटे कुल आवेश। यहाँ पर देखिए आप, विभवांतर क्या है, विभवांतर हम एक यंत्र से मापते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। हमने करंट को किससे मापा था, एमीटर से मापा था। अब हम इसको किससे मापेंगे, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज है। देखो आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताती हूँ। करंट को एम्पियर में मापते हैं इसलिए एमीटर से मापा जाता है, और ये क्या है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब ये बैटरी देखिए, बैटरी में आपने इस प्रकार से सिरे देखे होंगे, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जब हम इसको, जो आपका डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसको बैटरी के से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके जब हम जलाते हैं इसको, तो ये बल्ब ग्लो कर जाता है। अब हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या करना है, विभवांतर देखना है कि कितना विभवांतर है। तो हम ए और बी के साथ कनेक्ट करके देखते, देखिए तो हमारे पास रीडिंग आ गई। पहले क्यों नहीं आई थी, क्योंकि हमने गलत कनेक्शन कर दिए थे। पॉजिटिव नेगेटिव का एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी बेटा। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ता है, क्योंकि तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अदरवाइज विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इस प्रकार का सवाल आप खुद कर सकते हैं कि आपके घर में एक बैटरी से संचालित टॉर्च है और उनके बीच में कितना है, 3 वोल्ट का विभवांतर है। इस टॉर्च को चालू किया जाता है और इसमें 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। तो कार्य निकालना है। देखिए विभवांतर हमें दे रखा है 3 वोल्ट, आवेश हमें दिया हुआ है 2 कूलम। तो कार्य बताना है बेटा। कार्य हम कैसे बताएंगे, आप बताइए। कार्य का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कार्य का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले तो V का फॉर्मूला क्या था, W डिवाइड बाय में Q। W कितना है बताइए, नहीं पता हमें, W तो हमें निकालना है। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, V गुणा में Q। V कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट और Q कितना दिया हुआ है 2, तो टोटल कितना आ गया 6।
जूल। ये जरूर याद रखना है आपको, कार्य की जूल होती है और जो पोटेंशियल है विभवांतर उसकी वोल्ट होती है और चार्ज जो आवेश है उसकी कूलाम इकाई होती है। तो ये आप, मेरे को लगता है आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना सोल्व करेंगे। तो अब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, विद्युत सेल के बारे में पढ़ा, बैटरी के बारे में पढ़ा, प्लग की, जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, और हमने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा कि विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, विभवांतर के बारे में पढ़ा, विद्युत विभव के बारे में पढ़ा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा सिंबल्स को याद भी रखना पड़ेगा। और अभी आपके लिए गृह कार्य है एनसीईआरटी क्वेश्चन 1, 2, 3 पेज नंबर 173, 174। पेज नंबर सबकी बुक्स में थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आप इस प्रकार से कुछ प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। थैंक यू।